नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। यह है नेट जेआरएफ प्रिपरेशन सीरीज़ एपिसोड 9 और आज हम करेंगे ग्रंथ एवं ग्रंथकार। मेरे पास एक प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस था जिसका पहला पार्ट मैंने एपिसोड 8 में बताया था, जिसमें हमने 60 प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। अब हम 61 से 120 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 61वां प्रश्न है, नान्य भूपालकृत भरत भाष्यम में कितने अध्याय हैं? तो नान्य भूपालकृत भरत भाष्यम में 17 अध्याय हैं। देखिए, जो पुस्तक अध्याय वाले भी जो प्रश्न हैं वो अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रंथ में आपको मुख्य रूप से ग्रंथकार, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रंथ, ग्रंथकार एवं ग्रंथ का रचना काल, ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर अध्याय आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अध्याय केवल आप मुख्य कुछ ग्रंथों के याद कर लीजिए, जैसे कि भरत के ग्रंथ के कितने अध्याय थे और संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय थे। तो आप कुछ मुख्य ग्रंथों के बारे में डिटेल में पढ़िए, लेकिन बाकी सारे ग्रंथों में सबके बारे में डिटेल में पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, तो हमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो इम्पॉर्टेंट में आप केवल ग्रंथ, ग्रंथकार और ग्रंथ का रचनाकाल, ये 3 चीज़ पढ़ लीजिए। अब है संगीत राज ग्रंथ के विद्वान का नाम बताइए। तो संगीत राज का है कुंभकर्ण, ठीक है, या इन्हें महाराणा कुंभा भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। सरस्वती हृदय अलंकार ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये भरत भाष्यम, जो भरत भाष्यम हमने अभी ऊपर देखा, इसी को नान्य भूपालकृत भरत भाष्यम, इसी को हम सरस्वती हृदय अलंकार भी कहते हैं, जो कि इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। अब उसके बाद संगीत राज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा संपादित किया गया? तो संगीत राज ग्रंथ प्रेमलता शर्मा जी द्वारा संपादित किया गया। सुरसागर ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है सूरदास। कुमार संभव ग्रंथ किस लेखक की रचना है? कालिदास। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मालविकाग्निमित्रा किस विद्वान द्वारा रचित है? कालिदास। संगीत वृत्त रत्नाकर तथा संगीत शिरोमणि किस लेखक की कृतियाँ हैं? इसका उत्तर है पुंडरीक विट्ठल। ये इम्पोर्टेंट है। पुंडरीक विट्ठल किस राजा के आश्रय में थे? इसका उत्तर है बुरहा खां। राग मंजरी तथा रागमाला ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसका भी उत्तर है पुंडरीक विट्ठल। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर संकीर्ण रागाध्याय तथा संगीत कल्पतरु ग्रंथों के लेखक का नाम बताइए। तो इसका भी उत्तर वही है, पुंडरीक विट्ठल। नर्तन निर्णय ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? पुंडरीक विट्ठल। सद्राक चंद्रोदय, ये भी पुंडरीक विट्ठल। फिर राग विवेक ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? तो इसका उत्तर है सोमनाथ। राग विबोध के लेखक सोमनाथ किस राजा के आश्रय में थे? तो इसका उत्तर है जहांगीर। मानसोल्लास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? 12वीं शताब्दी में। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अहोबलकृत संगीत पारिजात को फारसी भाषा में अनुवादित किया। तो पंडित दीनानाथ। दामोदर मिश्र कृत संगीत दर्पण कितने अध्यायों में मिलता है? तो ये हमें 2 अध्यायों में मिलता है। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई? ये 17वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगीत पारिजात कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। संगीत पुष्पांजलि ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये भी अहोबल के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इस ग्रंथ के बारे में बहुत ही कम चर्चा की गई है और इस ग्रंथ के बारे में प्रश्न उतना नहीं आता। संगीत पारिजात में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 500। यह प्रश्न भी एग्ज़ाम में बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध किस संगीत ग्रंथ के अनुकरण पर लिखी गई है? संगीत पारिजात। श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध कितने अध्यायों में विभाजित है? तो इसका उत्तर है 8। हृदय कौतुक तथा हृदय प्रकाश ग्रंथों के लेखक कौन है? हृदय नारायण देव। हृदय नारायण देव का पूरा नाम क्या है? हृदय नारायण देव साहा। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूरा नाम ये इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। भावभट्ट के आश्रयदाता का नाम बताइए। अनूप सिंह।
ये भी नहीं पूछता है कभी। मुरली प्रकाश एवं मलाधिकार लक्षणम ग्रंथों का लेखन किस ग्रंथकार ने किया? भावभट्ट। अनूप संगीत विलास के लेखक कौन है? भावभट्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनूप संगीत विलास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? 1674 से लेकर के 1709 के बीच। अनूप संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस संगीत विद्वान द्वारा लिखा गया? भावभट्ट। ये अनुपांकुश ग्रंथ के लेखक का नाम है भावभट्ट। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? वेंकटमखी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये अनूप संगीत अनुपांकुश ये भी इंपॉर्टेंट है। वेंकटमखी का पूरा नाम बताइए? वेंकटेश्वर दीक्षित। संगीत दामोदर ग्रंथ के रचयिता कौन है? शुभंकर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगीत समयसार ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? पार्श्वदेव। ये भी इंपॉर्टेंट है। संगीत समयसार पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई? 13वीं शताब्दी में। यह संगीत रत्नाकर के ही समयकाल की का ग्रंथ है। संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 9। संगीत समयसार किस संगीत शास्त्री द्वारा संपादित किया गया? आचार्य बृहस्पति के द्वारा, जिनका उपनाम अनंगरंग है और पूरा नाम है कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। संगीत सारामृत ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 14 अध्यायों में विभक्त है। सोमेश्वर कृत मनसोल्लास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये मिस टाइपिंग हो गया है। अभिलाषी तीर्थ चिंतामणि। मनसोल्लास के लेखक का नाम बताइए? सोमेश्वर। ये इंपॉर्टेंट है। मनसोल्लास किस शताब्दी की कृति है? 12वीं। संगीत सारामृत पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तुलजेंद्र। संगीतोपनिषद सार कितने अध्यायों में विभाजित है? 6 अध्यायों में। संगीत सारामृत तथा संगीत सारावली ग्रंथों के रचयिता कौन है? तुलजेंद्र। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुलजेंद्र वाला प्रश्न, ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है कभी। संगीत सुदर्शन ग्रंथ के लेखक हैं सुदर्शनाचार्य। यह भी नहीं पूछा गया है। रस कौमुदी के लेखक है श्रीकंठ। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीकंठकृत रस कौमुदी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 10। संगीत सुधाकर के लेखक हरिपाल निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? गुजरात। यह उतना ज़रूरी प्रश्न नहीं है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखा गया है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। जगदेकमल कृत संगीत चूड़ामणि किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा द्वारा। संग्रह चूड़ामणि किस लेखक की रचना है? गोविंद। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? अप्पा तुलसी काशीनाथ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राग चंद्रिका सार के लेखक का नाम बताइए? अप्पा तुलसी। गीत सूत्रसार पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? यह है के.डी. बैनर्जी। ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। कृष्णधन बैनर्जी द्वारा रचित गीत सूत्रसार कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता। कृष्णानंद व्यासकृत राग कल्पद्रुम दूसरे खंड के संपादक कौन थे? नागेंद्र नाथ वासु। यह भी उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। कृष्णानंद व्यासकृत राग कल्पद्रुम ग्रंथ का प्रथम खंड संगीत के किन विषयों से संबंधित है? विभिन्न गायन विधाओं की रचनाओं का संकलन। राग कल्पद्रुम कहाँ से प्रकाशित हुई? वंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता। ये राग कल्पद्रुम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे 120 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अगले जो भाग हैं हम 121 प्रश्न से लेकर के 166 प्रश्न तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक अगले वीडियो में मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जिसमें ग्रंथकार और उसका रचना काल, जिसमें बहुत ही लिमिटेड ग्रंथ हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप उन सभी के रचना काल और रचनाकार और ग्रंथ का नाम ये तीनों याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये प्रश्न मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ग्रंथ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।